जवाब दी कि अब हम मेरे बस का चीज़ नहीं है। जब किए तो कोई डॉक्टर एडमिट नहीं ले रहा था। डॉक्टर का कहना था कि या तो हम बच्चा बचाएंगे या पेशेंट बचाएंगे। इसको तो बच्चा पैदा लेने के बाद फेंक दिया था नर्स। बाबू के यहाँ लेके गए तो पहले तो फीस ले लिया कंपाउंडर। ठीक है। वेट देखे कि 4 महीना का बच्चा 12 किलो वजन। फिर कहें कि इसको फीस वापस करो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है रात को, जस्ट बिकॉज ये ब्लॉग कम पॉडकास्ट होने वाला है। तो पॉडकास्ट में क्या, तो आज मैं पापा के साथ वीडियो बनाने वाला हूँ और आज वो बताएंगे मेरे जब मैं हुआ था उस समय की कहानी। कैसे मैं समझो तो मेरा मर के फिर से वो हुआ था। मैं आज मुझे पता चला ये चीज़ कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। तो मेरे लिए भी एक्साइटेड है, मेरे लिए भी पहली बार है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं ब्लॉग बना दूँ। तो चलो मैं उनसे बातें करता हूँ। सो हे गाइस, अभी देख सकते हो आप, पापा मेरे साथ आ गए हैं और बड़ी मुश्किल से मैंने मनाया है वो सारी बातें बताने के लिए। तो बताइए फिर क्या क्या हुआ था बचपन में मेरे, जब मेरा जन्म होने वाला था। तो उससे पहले का कहानी और उसके बाद का कहानी। उसके पहले का कहानी है कि ना हम न तुम्हारी माँ ये चाहती थी। ये दूसरा। हाँ, एक ही मतलब बच्चा चाहिए था। हाँ, तुम खुदा ना खास्ते आ गए। आने के बाद मेरी माँ बहुत चिंतित रहने लगा। उसके बाद बोली कि नहीं, हमको जांच करा के देखिए। जांच कराए तो पॉजिटिव आया है। तो हम उसको कहें कि देखो पॉजिटिव का मतलब है कि बच्चा नहीं है। झूठ बोले आप? हाँ, झूठ बोले। अच्छा। इसी तरह से 2-3 महीना बीत गया। 3 महीना बीतने के बाद तो फिर जैसे कि तो भाई बच्चा रहेगा तो पता चलेगा ही। हाँ बिल्कुल। तो कन्फर्म जब हुआ तो वो हमसे बराबर विवाद होने लगा। हम कहे कि ठीक है, उसका उपाय है। तो मार्केट से हम दवा खिला दिए। ठीक है। कि चलो अब इसका काम ख़त्म है। ठीक है। लेकिन 3 बार के बावजूद भी कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। नहीं हो। हाँ। इसी तरह से बीतते बीतते 9 महीना पुड़ गया। उड़ने के बाद हम फिलहाल थे उस वक्त नागालैंड। नागालैंड से वापस आए। यानी माँ थी मायके में। फिर हम यहाँ से गए उसी रात उसको दर्द हुआ। दर्द होने के बाद देखो, दर्द देहात में क्या होता है, क्या डगरीन आता है सबसे पहले। डगरीन प्राथमिक उपचार यानी हैं हम लोग गांव देहात में, और डगरीन। ठीक है। तो फिर हुआ कि 10-11 बजे रात की कहानी। ठीक है। उस वक्त हम गए वहाँ, कोई उन्होंने कोई मामा नहीं थे। अच्छा, वो लोग बाहर थे क्या? बाहर थे। अकेले थे हम वहाँ। वो उस वक्त हम 3 किलोमीटर दूर जाके लगड़ीन को लाए। वो बेचारी रात भर सेवा की। 3 बजे भोर में जवाब दी कि अब हम मेरे बस का चीज़ नहीं है, किसी डॉक्टर के यहाँ ले जाइए। फिर हम लेके लालगंज आए वैशाली से। आए, एडमिट जब किए तो कोई डॉक्टर एडमिट नहीं ले रहा था। डॉक्टर का कहना था कि या तो हम बच्चा बचाएंगे या पेशेंट बचाएंगे। अच्छा। कोई एक ही को हम बचा पाएंगे। फिर भी हम ज़बरदस्ती एडमिट कराएं। कहे कि ठीक है, आप देखिए, पहले एडमिट तो कीजिए। एडमिट कराने के बाद फिर डॉक्टर दवा लिख के दिया, कितना दवा लेके आइए। दवा लेकर आए हम। दवा ला के देने के बाद हम चले गए वहाँ बगल में शंकर भगवान के मंदिर है। क्योंकि उन पर हमको बहुत बड़ा भरोसा था। हम जाके मंदिर में जैसे कि प्रार्थना कर रहे थे। हमारा जन्म हुआ तो नर्स इसी तरह पक्का पर फेंक दिया। अच्छा, इससे पहले हम ये मतलब जब डॉक्टर बोला कि या तो पेशेंट बचा सकते नहीं तो बच्चा, तो आपके माइंड में उस समय क्या आया? मेरे माइंड में आया, देखो हमको अंदर से भरोसा था कि दोनों
पेशेंट भी बच जाएगा और बच्चा भी बच जाएगा। फिर भी लेकिन एक होता है ना कि मतलब एक होता है ना आपको, हाँ, कि पेशेंट को बचा दीजिए, बच्चा तो फिर मतलब। हाँ, तो ऐसा तो भावना था ही कि किसी तरह से हम कहे कि भाई पहले से एक लड़का था ही हैं, पेशेंट मेरा बचना चाहिए। और कोशिश कीजिए, बाकी तो ऊपर वाला है। अभी तक तो इसका सुरक्षा करते हुए ऊपर वाला ही जैसे कि आए हैं, वो तो है। फिर क्या करेंगे हैं, अब उनके ऊपर हैं। फिर हम भोलेनाथ के गए मंदिर में। 1 घंटा बाद हमको खबर गया से चलिए ऐसा ऐसा बात है, से लड़का हुआ है। फिर जब हम आए डॉक्टर के पास तो पता चला कि नहीं, इसको तो बच्चा पैदा लेने के बाद फेंक दिया था नर्स। फिर कुछ कहने के बावजूद वो अपना जैसे कि अपना प्रोसेस किया, मतलब मेरा जब जन्म हुआ तो नर्स को लगा कि बच्चा मरा हुआ है। हाँ, तो वो ऐसे नॉर्मली फेंक दी नीचे। हाँ, पक्का पर। हाँ, मतलब रख दी भाई। हाँ, बोली कि अब कोई चांस नहीं है बच्चा का। फिर जैसे कि कोशिश की, वो इंजेक्शन देने के बाद फिर उल्टा लटका के 1 घंटा तक थपथपाते रहे। उससे पहले कोई सुख बुक नहीं था, मतलब न कोई रोना न कुछ भी नहीं। 1 घंटा तो कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। ओह वाह। फिर 1 घंटा के बाद जो है से कि सांस वापस आया। फिर हम आए मंदिर से तो देखे कि हाँ ठीक है, बच्चा और पेशेंट दोनों। नहीं तो जब आप पहला बार आए तो देखे कि मतलब ऐसे ही बच्चा को डाला हुआ है, तो आपको तो लगा होगा कि बच्चा नहीं बचा। तब तो हम चले गए भोलेनाथ के मंदिर में। में। हाँ, हमारा जन्म होने के बाद पता चला कि बच्चा नहीं बचाया जा सका। फिर हमको अंदर से भरोसा था कि नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं प्रभु। गए भोलेनाथ के दरबार में। उनसे हमने विनती किया। फिर जैसे कि वो उनका ही कृपा समझिए। फिर वापस मैं जब 1 घंटा बाद आया तो बच्चा सुरक्षित था। उससे पहले आपको लगा था कि अभी नहीं है, खत्म। अगर वही देहात में होता तो डगरीन क्या करती है, बच्चा को कि जाइए बच्चा डेथ है, ले जाके। हाँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टोकता हूँ बीच में कि अगर ऐसा कुछ है तो आप वो गांव देहात के इस सब के चक्कर में मत पड़ो आप, ठीक है। पहले वैसे थे, पहले क्या है कि पहले इतना वो हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं था, और दूसरा है कि पहले के उन लोग को नॉलेज भी था, अच्छे से व्यवस्था नहीं था, साधन नहीं था। दर देहात में दूर दूर तक कोई डॉक्टर का जैसे कि, और ना पहले कोई उतना हॉस्पिटल में इस टाइप का कोई व्यवस्था था सरकारी। हाँ, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सबसे पहले आप कोई भी चीज़, जैसे होता है कि सांप वगैरह ही काट लिया तो लोग बोलते हैं झड़वा दो, फुकवा दो, इन सब पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना है आपको, डायरेक्ट जाइए। जीता जागता सबूत में। फिर उसके बाद देखो, तुम पैदा लिए तो एकदम गोरा था। अच्छा। ठीक है, जैसे लग रहा था कि इंग्लैंड का बच्चा हो, इंग्लैंडियन। फिर वही हुआ कि 2-3 महीना के बाद नमोनिया हुआ तुम्हारा, और तुम्हारा कलर फिर चेंज हो गया। हाँ, काला सांवला जो कुछ भी था हो गया। उसके बाद से फिर सांवला हो गया, जो अभी तक बरकरार है। तो देख लो मेरा ये ओरिजिनल रंग, सोच लो आप कैसा था फिर। और वही उसी वक्त 3 या 4 महीना का था। 4 महीना का था तो 12 किलो वजन था। 12 किलो? हाँ, कि डॉक्टर फीस लेके वापस कर दिया था। है इंटरेस्टिंग है गाइस, मतलब ये बताइए थोड़ा। हाँ, डॉक्टर अशोक बाबू के यहाँ लेके गए तो पहले तो फीस ले लिया कंपाउंडर। ठीक है। वेट देखे कि 4 महीना का बच्चा 12 किलो वजन। फिर कहें कि इसको फीस वापस करो। बाकी यही देखो, वही बिना जिम किए हुए 12 किलो का बच्चा का पावर, तो वही है। तो फिर मतलब एक बार नहीं 4 बार मर के जिंदा हुए। हाँ, इसलिए देखो भगवान तो है। हाँ, भगवान पे मुझे भी पूरा भरोसा है। इसीलिए हम ऐसे, इसीलिए मुझे लगता है कहा गया है कि जिसे ऊपर वाला नहीं मारेगा, नीचे वाला का दम नहीं है कि उसे मार सके। बात तो सही है। हमने 3 प्रयास किया,
मारने का भी प्रयास किया, हाँ। बचाने का भी, बताओ। जब गर्भ में थे तब मारने बार प्रयास किया, लेकिन मैं विफल रहा, क्योंकि सुरक्षा ऊपर वाला कर रहा था। जन्म लेने के वक्त तक वही सुरक्षा प्रदान किए, इसीलिए वो अपना रंग दे दिएगा जो अभी तक है। इसलिए वो 100% सत्य है कि भगवान हैं। सोचो 4 बार, एक बार नहीं 4 बार, उसके बाद भी फिर इन्होंने ही प्रे करा मुझे बाप। मम्मी पहले तो मम्मी से भी झूठ बोले जब मैं था, तो इन्होंने बोला पॉजिटिव मतलब नहीं है, तो मतलब इनको मैं चाहिए चाहता था। ही नहीं था कि मतलब कोई हत्या हो, हाँ वही, हाँ। फिर भी प्रेशर में हमने ऐसा किया। चलो, तो तुम्हारा सुरक्षा ऊपर वाला कर रहे थे, इसलिए वापस आज पृथ्वी पर हो। बताओ फिर नीचे वालों की क्या औकात है, हैं? ऊपर देख के बात कीजिए ना। तो हाँ, नीचे वाला का क्या औकात है ऊपर वाला के सामने। बात तो सही है वैसे। बताओ। और प्रकृति के मार के सामने किसी का नहीं चलता। उन्हीं के हाथ में है बचाना, जो कुछ करना उन्हीं के हाथ में है। हाँ गाइस, तो मेरे लिए भी ये नया था, मैं भी पहली बार आज सुन रहा हूँ ये सारी बातें। मुझे भी इससे पहले नहीं पता थी, ना ही किसी ने बताया था मुझे। आज ऐसे ही बात बात में पापा बताए, फिर हम सोचे चलो क्यों नहीं, मैं भी जान रहा हूँ, आप लोग भी चलो एक साथ जान लेते हैं, है ना। तो फिर यही कहानी था, है ना। यही कहानी। बताओ। ठीक है, फिर ठीक है गाइज, अभी फिर अब आज के लिए बस इतना ही। एक स्टोरी था तो मैं सोचा चलो साथ में सभी लोग जान लेते हैं। तो और कुछ आप लास्ट में कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। बताना ही तो यही है कि यथाशीघ्र ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं करें। किसी नवजात का भ्रूण हत्या किसी के दबाव में आकर नहीं करना चाहिए। वाइफ का मेरे ऊपर प्रेशर था, फिर भी हमने झूठ बोल के टालते गया। कि पॉजिटिव का मतलब होता है कि बच्चा नहीं है। इसी तरह से 6 महीना जब हो गया तो उसके बाद क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। तो 3 महीना और झेलो। तो आपने दिमाग लगाया है, बताओ भाई। बिल्कुल सीधा सा फंडा है। हाँ तो किसी का हत्या नहीं ना होना चाहिए। हाँ हाँ, बातें सही है। पता नहीं उस समय क्या परिस्थिति थी, क्या स्थिति थी, और बहुत पहले की भी ये बात है। और हालांकि फिर ये जानते हुए भी कि है इन्होंने झूठ बोला ताकि अच्छा से जो कुछ भी है, बच्चा जो भी है वो अच्छा से डिलीवर हो जाए। 2001 की कहानी है। 2001 की कहानी, काफ़ी पुरानी कहानी है। चलो कोई नहीं, अब तो हालांकि लोगों का मानसिकता भी अब हो गया ना, काफ़ी डेवलप हो गया है। तो ठीक है, कोई आदमी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। और यही है, क्या किसी को करना चाहिए कभी भी? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, तो कोई आदमी प्लीज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और ये बस पर्पस, ये वीडियो बनाने का पर्पस था बस बताना, मतलब कुछ इसमें वो नहीं है। जो मेरे साथ हुआ है सो वो मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिएगा। बाकी तो जब तक ऊपर वाले हैं, अभी तो मान लो फिर 2 भगवान हो गए, ऊपर वाले एक बगल में बैठे हैं, पूरा जा जाके प्रे कर करके जिंदा किए। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ मत कीजिएगा। चलो ठीक है फिर गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो को बंद करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। और नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही कुछ पॉडकास्ट टाइप, कुछ फेक पॉडकास्ट टाइप, फनी टाइप कुछ मैं सोच रहा हूँ बनाने का। ठीक है, तो जल्दी वो भी वीडियो आएगा। तो फिर चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दे, और अपना कुछ भी आपको जो सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिलहाल के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली, जय होगा, जय हरि विष्णु, हर हर महादेव। ठीक है, चलो।